प्रज्ञापराध धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत्कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्व क्षेत्र सर्वदोष प्रकरणम। धी यानी बुद्धि, धैर्य एवं स्मृति की अवहेलना करने को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। इस नाते हम जितने भी प्रयास पुरुषार्थ करते हैं आत्मोन्नति के, वो सब व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं, उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। ये बातें हम सब लोगों ने कल बहुत विस्तार पूर्वक सुनी थी, समझी थी कि किस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, अपने भीतर के धैर्य आदि गुणों का अनुपालन नहीं कर रहा और अपनी स्मृतियों की अवहेलना करते हुए बार बार वेद विरुद्ध कर्म में अपने आप को नियुक्त करता है और प्रज्ञापराध का भागी बनता है। यानी सामान्य अर्थ में हम समझें तो प्रज्ञापराध उस गलती को कहते हैं जिसका परिणाम हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी वो गलतियां लाख समझाने पर भी, लाख बताने पर भी हम बार बार उसको करते रहते हैं। ये सबको पता है, झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना, क्रोध करना, अभक्ष्य भोजन करना, अपेय पदार्थों का पान करना, सबको सब कुछ पता है। पर ये जानते हुए भी हम सभी निश्चित रूप से बार बार उस गलतियों को करते हैं। तो परिणाम स्वरूप उसका जो परिणाम है, जो दुष्परिणाम है, वो हमारे जीवन में सहज ही हमें प्राप्त होता है। बावजूद भी व्यक्ति उस गलती को करने से अपने आप को बचा नहीं पाता, बार बार वो गलतियां दोहराता जाता है, बार बार वो गलतियां करता जाता है। सब जानते हैं क्रोध करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सब जानते हैं क्रोध करने से नाना प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, फिर भी हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते। सब जानते हैं बेईमानी से कमाया गया धन रोग, शोक, क्लेश, कलह लेकर आता है, फिर भी व्यक्ति ईमानदारी की कमाई को स्वीकार नहीं करता। सब जानते हैं कि सुंदर, स्वादिष्ट, सुपाच्य और ताजा भोजन और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके बावजूद भी मांसाहार का सेवन करना, जंक फूड खाना और गरिष्ठ भोजन करना, मिर्च मसालों का उपयोग करना, प्याज लहसुन का प्रयोग करना, ये नुकसानदायक है। ये जानते हुए भी बार बार उसका सेवन करना, ये हम अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन को चौपट कर रहे हैं। जानबूझ करके अनजान बनकर की हुई गलतियां ही प्रज्ञापराध कहलाती हैं। अतः इन अपराधों से, इस प्रकार के कुकृत्य से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। नशा करने वाले से अधिक नशा के दुष्परिणाम से कोई और परिचित नहीं होता। जिसने जीवन में कभी नशा न किया हो वो क्या जाने कि नशा करने पर क्या प्रभाव होता है शरीर में, क्या मस्तिष्क में प्रभाव होता है। जिसने किया है वही तो जानेगा। और वो उसके दुष्परिणाम से परिचित होने के बावजूद भी यदि बार बार वो उसको कर रहा है तो इस गतिविधि को ही प्रज्ञापराध कहते हैं। इसी को चरक संहिता में इस शब्द से संबोधित किया गया है। अतः हम सभी प्रज्ञापराध से बचें। प्रज्ञापराध से बचने के कारण ही परम पूज्य गुरुदेव ने नाना प्रकार की बातें, उपाय हम सबको बताए। वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
यदि उसी प्रज्ञा को चेतना के रूप में देखा जाए तो उसे प्रज्ञावतार कहते हैं। उसी प्रज्ञा को साधना के रूप में देखा जाए तो उसको प्रज्ञा योग कहते हैं। उसी प्रज्ञा को औषधि के रूप में देखा जाए तो उसको प्रज्ञा पेय कहते हैं। उसी प्रज्ञा को यदि संगीत के रूप में देखा जाए तो उसे प्रज्ञा गीत कहते हैं। उसी प्रज्ञा को यदि पुराणों के रूप में देखा जाए तो उसे प्रज्ञा पुराण कहते हैं। उसी प्रज्ञा को यदि साकार रूप में देखा जाए तो उसे प्रखर प्रज्ञा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्वरूप है। अलग अलग स्वरूप में अपनी रुचि के अनुसार किसी एक से जुड़ जाने से हम प्रज्ञा अपराध से बच जाते हैं और अपने भीतर की कुंठित प्रज्ञा को जागृत कर लेते हैं। साथियों, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम जब चारों ओर महाकुंभ का आनंद और उल्लास छाया हुआ है, जब चारों ओर से लोग समूहबद्ध होकर के तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित होकर अमृत का रसास्वादन, अमृत की कामना से स्नान कर रहे हैं, वहीं हम सब भी अपने गांव में ही ज्ञान अमृत और कथामृत का दिव्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सबको ऐसे समय में अपने जीवन में प्रज्ञा अभियान, प्रज्ञा योग, प्रज्ञा सत्र, प्रज्ञा पुराण आदि से अपने आप को जोड़कर प्रज्ञा अपराध से स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि गिरने में मेहनत नहीं लगती, गिरने में समय नहीं लगता। समय लगता है ऊपर उठने में, समय लगता है उत्थान की ओर चलने में, समय लगता है ऊंचाइयों को पाने में। पतन में समय नहीं लगता। आदमी जरा सा लापरवाही करे, अपने आप वो नीचे गिरता 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 चला जाता है। पर ऊपर उठने के लिए उसे बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बड़ा सहारा लेना पड़ता है, बड़ा उद्यम करना पड़ता है, तब जाकर के वो कुछ दो चार सीढ़ियां चढ़ पाता है। हम सबको भी ऊपर उठने के लिए ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हमारे सामने हमेशा ये दो विकल्प हैं। एक रास्ता हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, एक रास्ता हमें नीचे की ओर ले जाता है। एक रास्ता हमें उत्थान की ओर ले जाता है और एक रास्ता हमें पतन की ओर ले जाता है। एक रास्ता हमें भगवान की ओर ले जाता है और एक रास्ता हमें इस संसार की ओर ले जाता है। एक रास्ता हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, एक रास्ता हमें भौतिकता की ओर ले जाता है। ये हमें चयन करना है कि हम कहां जाना चाहते हैं। एक बड़ी रहस्य की बात है, संसार, भौतिकता, निकृष्टता, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लोगों को लगता है कि ये मिल रहा है, पर वास्तव में वो मिल नहीं रहा है, वो हम सब से छिन रहा है। क्या आज तक किसी ने संसार को पाया और उसको समेटकर अपने पास रख पाया? क्या किसी ने किसी संबंध को सदा सदा के लिए अपना बना लिया? क्या किसी ने किसी वस्तु को सर्वदा के लिए अपने पास रख लिया? यदि हम गहराई से विचार करें तो कोई वस्तु मिली तो कुछ दिनों के लिए मिली, कोई रिश्ता बना तो कुछ वर्षों के लिए बना, कोई संसार मिला तो केवल तभी तक जब तक इस शरीर में प्राण है। प्राण निकल जाए, शरीर छूट जाए, संसार बिखर जाता है। रिश्ते बनते हैं पर उसको बिगड़ने में भी देरी नहीं लगती। वस्तु, पदार्थ, पैसा,
जीवन में आता है, पर वो आकर के भी हाथ से कब फिसल जाता है किसी को पता तक नहीं चलता। ऐसी स्थिति में जिस संसार की हम कामना करते हैं, जिस परिवार की कामना करते हैं, जिस पैसे की, जिस पदार्थ की, जिस स्त्री की, जिस वस्तुओं की कामना लेकर के हम निरंतर अपने आप को प्रयत्नशील बना रहे हैं, वो मिलकर के भी नहीं मिल रहा है। फिर वही उक्ति चरितार्थ होती है, न माया मिली न राम मिले। यदि राम को चाहा होता तो राम मिल जाते, क्योंकि राम का अस्तित्व है, राम कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन हमने माया को चाहा और वो माया मिल करके भी नहीं मिली। न माया मिली न राम मिले। इसलिए साथियों, कहने को है कि दो रास्ते हैं, चलने को है दो रास्ते हैं, देखने को है दो रास्ते हैं, पर तत्व दृष्टि से देखो तो केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता भगवान की ओर ले जाता है। चाहे हम आज उस रास्ते पर चलें अथवा इस जन्म के बाद चलें, लेकिन अंतिम गति, अंतिम मति उसी रास्ते की ओर ले जाएगी। विलंब करने में हमारी मूर्खता ही सिद्ध होगी। इसलिए यदि कामना करनी ही है तो भगवान की करें, यदि भावना मन में लानी ही है तो भगवान की ले आवे, यदि कल्पना करनी ही है तो अपने इष्ट, अपने आराध्य की करें, यदि चिंतन करना ही है तो भगवान का करें, जिससे कि हम सभी प्रज्ञापराध से बच सकें। जितने भी अपराध हैं वो केवल और केवल संसार में गति करने के कारण, संबंधों को, पदार्थों को अपना मानने के कारण हो रहे हैं। हम लोग बेईमानी से यदि कोई धन कमाता है तो वो इसीलिए तो कमाता है, उसको लगता है ये पैसा हमें मिल जाए, हमारा हो जाए, और उसे वो मिल भी जाता है। बेईमानी से कमाया पैसा मिल भी गया, पर क्या वो पैसे को खर्च करने से रोक पाया? नहीं रोक पाया। पैसा आया तो आकर के यदि पैसा रुक गया तो फिर वो ना रुका जो पैसा लेकर आया था, और यदि वो रुक गया तो पैसा ना रुका, क्योंकि जीवन चलाने के लिए पैसे को खर्च करना ही पड़ेगा। और कितना सुंदर और कितनी विचित्र भी बात है, पैसा बचाना है तो जीवन खपाना पड़ेगा, और जीवन बचाना है तो पैसा खपाना पड़ेगा। इससे अच्छा है मत जीवन के पीछे भागो, मत पैसे के पीछे भागो। भागना है तो भगवान के पीछे भागो। भगवान के पीछे भागने वाले को जीवन भी मिलता है और धन का भी कभी अभाव नहीं होता। इसलिए साथियों, वो व्यक्ति फिर प्रज्ञापराध से बच जाता है। यही हाल संसार के प्रति भी है। मनुष्य संबंधों के पीछे भागता है, रिश्तों के पीछे भागता है, परिवार के पीछे भागता है। परिवार को बचाने के लिए स्वयं को खपाना पड़ेगा, अथवा स्वयं को बचाने के लिए परिवार को खपाना पड़ेगा। न स्वयं हाथ लगेगा न परिवार हाथ लगेगा। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि हम ऊंचाई की ओर, उत्कृष्टता की ओर, भगवान की ओर, श्रेष्ठता की ओर, अध्यात्म की ओर, इसी राह पर चलें और अपने आप को प्रज्ञापराध से बचा लें। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम सबके जीवन में केवल और केवल यही एक मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम प्राप्त करें वो मिलेगा, इसमें संशय है। कुछ भी यहाँ किसी का नहीं है। यदि कुछ है हमारा अपना, तो केवल और केवल भगवान ही है। भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं है। अतः यदि हमें पाप से बचना है, अपराध से बचना है, दुश्चिंतन से बचना है, कुकर्म से बचना है, तो अपने भीतर भगवान को धारण करना पड़ेगा, अपने भीतर भगवान को भरना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे भीतर भगवत तत्व बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारे भीतर संसार, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार
ये सब घटने लगता है अपने आप ही होता है। हम जब बचपन में छोटे रहे होंगे तो हमको खिलौनों से कितना प्रेम होता है ना। सबके जीवन में सबने अपने बचपन में खिलौनों से प्रेम किया होगा। प्लास्टिक की गाड़ियां, प्लास्टिक की गुड़िया, नचाने वाला लट्टू, नकली बंदूकें, इन सब से कितना मोह रहता था हम लोगों को बचपन में। अपनी अलमारी में संभाल के रखते थे, कोई छू न ले, कोई चुरा न ले, कोई ले न ले। ये रहता था कि नहीं रहता था? और यदि ये खिलौने न मिले तो हम खुद मिट्टी से खिलौने बना लेते थे और उसको संभाल करके रखते थे। लेकिन आज अगर वही खिलौना आपको दे दिया जाए तो क्या अब वो आपको पसंद आएगा? अब उसको आप रखना चाहेंगे? क्या आपको प्लास्टिक की गुड़िया आज अच्छी लगेगी? क्या आपको प्लास्टिक की गाड़ी अच्छी लगेगी? क्या आपको आज मिट्टी का कोई खिलौना अच्छा लगेगा? क्या आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा? क्यों? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अब आपको प्लास्टिक की नहीं, सच में गुड़िया मिल गई। कभी बेटी मिल गई, कभी पत्नी मिल गई, तो अब वो प्लास्टिक की गुड़िया अच्छी नहीं लगेगी। अपने आप उससे मोह खत्म हो गया। अब तो आपको सच में बड़ी गाड़ी मिल गई, तो अब प्लास्टिक की गाड़ी में कहां मोह रह गया? इसी प्रकार जैसे धीरे धीरे बचपन के खिलौने से हमारा मन उचट जाता है, वो खिलौना जिसके खो जाने से, टूट जाने से हम चीख चीख करके रोते थे, आंखों में कितने मोटे मोटे आंसू आ जाते थे, माँ बाप को समझाना पड़ता था कि हम दूसरा ला करके दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज उन खिलौनों से हमारा मन अपने आप उचट गया। कारण कुछ भी हो, बस यही बात आपको समझानी है कि जैसे जैसे हमारे भीतर भगवान भरते जाएंगे, तत्व का बोध होता जाएगा, वैसे वैसे उस खिलौने की तरह ये संसार, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये पैसा भी छूटती चली जाएगी। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। फिर हम पाप में लिप्त नहीं रहेंगे, फिर हम अपराध में लिप्त नहीं रहेंगे। फिर हमको ये बोध हो जाएगा, ये अनुभव हो जाएगा कि कितना भी कमा लिया जाए, वो कमाना किसी काम का नहीं है। यदि ईमानदारी से कमाया, भले ही कम कमाया, पर उसका आनंद कुछ और है। यही बात परिवार के लिए भी है, यही बात संसार के लिए भी है, ये समस्त भौतिकता के लिए है। अपने आप को उससे बचाने के लिए भगवान से जोड़ना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। जोड़ने की प्रक्रिया ही तो योग कहलाती है। और जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे, जब हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी प्रज्ञा का जागरण हो जाएगा। प्रज्ञा के जागरण से ही हमारे भीतर प्रज्ञावतार होगा। प्रज्ञावतार के हो जाने से निश्चित रूप से हम सब उस प्रज्ञा को, महाप्रज्ञा को प्राप्त कर लेंगे, उस पराशक्ति को, पराचेतना को प्राप्त कर लेंगे, और ये जीवन हम सबका धन्य बन जाएगा। इसलिए साथियों, परमात्मा से योग करने की प्रक्रिया ही प्रज्ञा योग कहलाती है। परमात्मा को जानने की प्रक्रिया ही प्रज्ञा पुराण कहलाती है। परमात्मा को अनुभव करने की प्रक्रिया ही प्रज्ञा अभियान कहलाती है। परमात्मा को गुनगुनाने की प्रक्रिया ही प्रज्ञा गीत कहलाती है। परमात्मा को चिंतन करने की प्रक्रिया ही प्रज्ञा सत्र कहलाती है। और साथियों, परमात्मा को धारण करने की प्रक्रिया ही प्रज्ञावतार कहलाती है। इसलिए हम सबको सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा की शरण में जाना चाहिए, और उसके शरण में जाकर के अपने जीवन को प्रज्ञा योग के माध्यम से, प्रज्ञा पुराण के माध्यम से, प्रज्ञा सत्र के माध्यम से अपने भीतर ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रज्ञावतार का साक्षी बनने की आवश्यकता है। जो ये कर लेगा, निश्चित रूप से बहुत ही आनंद का भागी बनेगा।